जब भी आप आर्कोलॉजी कोई बुक पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो समझ में नहीं आती है। हालांकि वो बेसिक ही होती है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। हंटर गिदरर, इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी मानव की या ह्यूमन की जिनका जो है लाइफ स्टाइल पूरी तरह से वाइल्ड एनिमल वाइल्ड प्लांट पर डिपेंड करता है। मीन्स उनको जो है जंगली जानवर और जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे मानव आज भी जो है मौजूद हैं अंडमान में, अमेजन के जंगलों में एंड ईस्ट अफ्रीका के कुछ पार्ट में जो है कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनका जो लाइफ स्टाइल हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड करता है। सेकेंड है साइट। साइट क्या होता है? साइट से तात्पर्य ऐसे जगह से होता है जहाँ पर मानव कभी रहा हो। क्योंकि जब भी इंसान कहीं रहता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है जो चीज़ें वहीं पड़ी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं पर बहुत कुछ वहाँ पड़ा रहता है, तो उसे आप साइट कहेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कि न्यूलिथिक साइट है तो वहाँ पे आपको पॉटरी मिल सकता है, बोन्स मिल सकता है, या फिर जो है कि एविडेंस ऑफ फायर मिल सकता है, आग के एविडेंस मिल सकते हैं। क्योंकि इंसान वहाँ रहेगा तो खाना तो बनाएगा ही। इन सीटू। इन सिटू जो कंडीशन होता है ये आर्कोलॉजिकल फील्ड में अक्सर होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी मटेरियल जो है कि बरीड रहता है, मीन्स छिप जाता है या दब जाता है ज़मीन में या फिर कहीं भी, और वो जब आप उसको एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, तब आपको वो मिलता है और वो उसी कॉन्टेक्स्ट में मिलता है जिस तरह वो दबा हुआ था। इसको आप इन सीटू कहेंगे। अगर उसमें किसी भी तरह का इंटरफियर हुआ है तो वो इन सीटू नहीं है, फिर आप उसको सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नाम जब भी आप पढ़ते होंगे कई बार आता होगा। इसका सीधा मतलब समझ लीजिए कि जैसे कोई भी चीज़ होता है उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि जो मछली होता है, फिश होता है, ठीक है, फिश का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। वो आपको वाटर में ही मिलेगा, आपको एयर में नहीं मिलेगा, वो वाटर में ही मिलेगा। तो जो वाटर है वो फिश का कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो आपका NBPW है उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, वो महाजनपद पीरियड से माना जाता है। ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को जू आर्कोलॉजी भी कहते हैं। ये जो है कि अध्ययन करता है कि प्राचीन काल में जो मानव थे उनका उस समय के जानवर जो थे, जो भी एनिमल थे, वाइल्ड एनिमल या डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उनसे उनका क्या संबंध था। ये किन जानवरों को डोमेस्टिकेटेड करते थे और किन जानवरों को ये मार के खा जाते थे। तो उन सब का अध्ययन आप करके ये पता कर सकते हैं कि उस समय कौन कौन से जानवर अवेलेबल थे किस मानव के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो जू आर्कोलॉजी आर्कोलॉजी जो है कि मानव का और एनिमल का अध्ययन करता है, और एनिमल से आप पता कर सकते हैं कि उस समय का जो इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट कैसा था। क्योंकि हर एनिमल का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, वो हर इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजी जो है कि वो जानवरों का जो है कि अध्ययन करता है, एनिमल का अध्ययन करता है और उनसे जो है कि पास्ट इन्वायरमेंट के बारे में पता लगा लेता है। AMS डेटिंग, एक्सक्लेरेट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो है कि एक एब्सोल्यूट डेटिंग है जो कि ये पता करता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनमें C14 की मात्रा कितनी है, अमाउंट कितना है। ये भी बिल्कुल आपका जैसे C14 डेटिंग होता है उसी तरीके से आपका MS डेटिंग भी है। ये थोड़ा सा एक्यूरेट उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। इसका जो मेन एम क्या है आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी कभी अगर एब्सोल्यूट डेटिंग की बात आए तो आप कभी ये मत समझ लेना कि नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी साइट की डेटिंग अगर 7,000 आई है, 7,000 BC है तो वो 7,000 ही है। ऐसा नहीं है। उसमें 400-500 साल का अंतर इजली हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब ये मत समझिए कि नहीं बिल्कुल करेक्ट एकदम दे रहा है। एकदम करेक्ट कभी नहीं होता है। What is archaeology? Archaeology is a scientific excavation and study of ancient ह्यूमन मटेरियल रिमेन्स। देखिए क्या होता है जब भी किसी आर्कोलॉजिकल साइट की बात हम करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं, और वो पूरी तरीके से जो है कि मानव की पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि वो मानव कौन लोग यहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी, उनके अचीवमेंट क्या थे, उनका संपर्क किन किन चीज़ों से था, किन जानवरों से था, किन पौधों से था, वो किन में खाना खाते थे, उनका मतलब पूरी बायोग्राफी आप पता कर सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ साथ साथ मिलता हो, दो अलग चीज़ें हों, ठीक है, किसी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि आपने टेरा सिजलाटा का नाम सुना होगा। यह रोमन वेयर है जो कि साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉटरी के साथ फर्स्ट सेंचुरी बीच में मिला है। इससे क्या मतलब निकलता है कि उस टाइम पीरियड में जो है कि इंडियन का रोमन के साथ ट्रेन कॉन्टेक्ट था। अगर किसी लेयर में जो है कि चारकोल एंड स्टोन टूल साथ साथ मिलते हैं, इसका मतलब है कि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं और एक साथ यूज़ किए गए थे।
ब्रॉन्ज एज, यह एक जो है कि टाइम पीरियड है 3000 BC से लेके 1000 BC तक। इसमें क्या होता था कि इसके पहले जो है कि स्टोन टूल यूज होते थे और बाद में जो है कि उसको रिप्लेस किया गया ब्रॉन्ज के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है कि टूल्स का यूज़ नहीं होता था या स्टोन टूल बिल्कुल डिनाई कर दिए गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाद में इसके ऑर्नामेंट्स बने और यही समय ऐसा था कि जिस समय अर्लीस्ट राइटिंग का जो है डिस्कवर हो मतलब कि स्टार्टिंग हो चुकी थी सुमेरियंस में, उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया था। इस टाइम पीरियड में जो है कि स्टोन टूल के साथ साथ जो है ब्रॉन्ज टूल्स का भी प्रयोग किया जाता था। क्यूनिफॉर्म, the first system of writing in human history developed in ancient Mesopotamia, which used a reed to impress V-shape mark on the surface of the clay tablet. ये जो है कि 3200 BC मीन्स 3200 BC में अर्लीस्ट जो है कि रिटेन एविडेंस हमें मेसोपोटामिया से मिलती हैं जो कि क्यूनिफॉर्म लिपि में मिलता है। ये जो क्ले टेबलेट ने देखा उसमें जो है कि क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा गया है जो कि अर्लीस्ट रिटेन एविडेंस है पूरे वर्ल्ड में। डेबिटाज क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन डेब्रिस दैट ब्रेक्स ऑफ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोन टूल्स, दीज आर यूजली कंसिडर्ड वेस्ट एंड आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई स्टोन टूल बनाते हैं, किसी पत्थर को आप तोड़ते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें छोटे छोटे जो है कि चिप्स निकलते हैं जिन्हें आप डेबिटाज कहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी किसी साइट पे अगर वो मिलता है तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि टूल्स को बनाया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और उनका जो है कि उनको वेस्ट भी कहते हैं, वेस्ट मटेरियल, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेबिटाज, ये साबित करने के लिए कि वो टूल मेकिंग साइट था, मैन्युफैक्चरिंग साइट था। रिमोट सेंसिंग, रिमोट समथिंग विच इज़ फार अवे, सेंसिंग मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन और गेटिंग डाटा, मतलब ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू आप संपर्क में बिना आए दूर से ही आप डाटा प्राप्त कर लेते हैं, डाटा आप ले लेते हैं। लाइक गूगल मैप में हम किसी साइट को डालते हैं तो वो क्या करता है कि बिना उस जगह पे जाए वो ऊपर से ही आपको डाटा पूरा सेंड कर देता है, दिखा देता है। ठीक है, सेम वे जैसे सन है उसकी जो किरणें होती हैं, रोशनी होती है, वो किसी होम घर पर जो है रिफ्लेक्ट करता है और वो जो है कि रिफ्लेक्ट करता है आपके सेटेलाइट को, सेटेलाइट आपको रिसीविंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के माध्यम से आपको मिल जाता है। सेम है जो ड्रोन है आप देख सकते हैं वो रेड कलर का लेज़र लाइट जो है कि नीचे आ रहा है, वो जो है कि मेजरमेंट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हैं, लैंडस्केप को वो चेक कर रहा है। इस तरीके से आप जो है कि पता कर सकते हैं कि ज़मीन पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं।